And welcome back, everybody. This is the second time I'm trying this. So, hello, welcome, good morning, good afternoon, good evening. मैं हूँ माहली, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और आप मुझे देख रहे हैं मेरे फेसबुक पेज पर और मैं होप कर रही हूँ कि ये ट्रांसमिशन सही से चल जाए. खुदा करे कि ये सही से चल जाए. जीसस करे, भगवान करे कि मेरे कमेंट सही से चलें. ये चल रहे हैं. ओके. तो लास्ट वाली जो मैंने ऑन की थी तो मेरे कमेंट्स जो हैं वो खुद ही जो है ऊपर जाते हैं ना, स्क्रॉल होते रहते हैं. मुझे उसको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, मगर वो नहीं हो रहा था. सो और फिर शुरू हो गई यही चीज़. ओह माय गॉड. तो फिर मुझे कमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है. फेसबुक अपनी बग्स फिक्स करो ना. हेलो एवरीवन. कल तो मैं अब सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकती हूँ. लवली टाइम. थैंक यू अली जी, आप जो भी लिख रहे हो. अगेन वेलकम. हाँ, फिर वही प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट्स ही नहीं स्क्रॉल हो रहे. गाइस ज़रा जल्दी शेयर कीजिए ना आप लोग. जल्दी शेयर कीजिए, वरना फिर मुझे बाथरूम में लेके जाना पड़ेगा कैमरा. हाय लुइस, हाउ आर यू मैडम? यू आर सेंडिंग नोटिफिकेशन अगेन एंड अगेन. टेल मी व्हाट कैन आई डू. अगेन एंड अगेन नोटिफिकेशन बंद कर दो. मगर नोटिफिकेशन क्यों बंद करोगे? अगर बंद कर दिया फिर मैं लाइव आई तो आपको कैसे पता चलेगा मैं लाइव आई? फिर आप कहते हो हमें बता दिया करो कब लाइव आओगी. तो नोटिफिकेशन इसी वजह से होती है ताकि आपको लाइव जब मैं आऊँ तो आपको पता चले कि मैं लाइव आ गई हूँ. लॉकडाउन कोरोना से परेशान है जाहिद जी. ये तो पूरी दुनिया रो रही है इस वक्त कि लॉकडाउन हुआ है और जॉबें नहीं है. मेरे पास भी जॉब नहीं है. यहाँ खुल रहा है अब लॉकडाउन. अब इस हफ्ते और खोलेंगे, फेज़ 2 खोल रहे हैं. तब हम क्या करें भाई? फिर मैं बोलती हूँ कुछ पाकिस्तान पे तो फिर आप कहते हैं देखो पाकिस्तान की बुराई कर रही है. सिस्टम निज़ाम नहीं है ना वहाँ पे, लॉज नहीं है वहाँ पे, कंट्रोल नहीं है. अवाम को जो है ना तमीज़ नहीं है. लोगों को तमीज़ सिखाओ, लोगों को बताओ कि भैया क्या चीज़ है ये. आपके लिए शॉपिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईद सेलिब्रेट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कोरोना ज़्यादा यानी क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ये दिस इज़ द होल थिंग, यू नो. यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. थैंक यू. तो कोरोना पे अगर आप चाहते हो तो मैं बात कर सकती हूँ, मगर फिर आप कहोगे हाय किरण, हाउ आर यू. थैंक यू. फिर आप लोग कहोगे देखो फिर आ गई, फिर पाकिस्तान के बारे में बात कर रही है. किसी हर पल चैन नहीं है ना, चैन से जीने दो. अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो. आई एम फाइन. ओह माय गॉड, गला मेरा भी ख़राब हो रहा है. मैम पर ये कौन सोचेगा जॉब नहीं तो घर पर बैठकर क्या करें, आप बताएं ज़रा. तो उसमें आपकी गवर्नमेंट है ना, आपकी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है. देखो मैं भी घर में बैठी हूँ मगर मुझको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट दे रही है पैसे. यू नो इतने नहीं दे रही कि सब कुछ हो जाए, मगर फिर भी मैंने आपको इंस्टा और टिकटॉक पे फॉलो किया है मगर आप फिर भी आप बात नहीं कर रही. अकील अहमद, देखो यहाँ पर कितने लोग हैं और हर किसी का मैसेज एक ही होता है कि हमसे बात करें. अगर मैं 10,000 लोगों से दिन में बैठ के बात करूंगी तो मेरा बिल्स, मेरा घर कौन चलाएगा, कौन सफाई करेगा, मेरी बच्ची कौन पालेगा, उसको खाना कौन देगा? आप लोग सेंस की बात किया करो. कोई सेंस नहीं बनता इसका. और आप लोगों ने बात क्या करनी होती है मुझे ये बताइए. मैम हम आपके बड़े फ़ैन हैं, हमें आपको बहुत, और मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ कि हाँ जी मेरा फ़ैन हो एंड आई रियली लव इट. मगर मैं हर किसी को इंडिविजुअल टाइम नहीं दे सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है. इट इज़ नॉट पॉसिबल. किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता है. सो इस पर नाराज़ हो जाना और वो करना कि ओह हमसे बात नहीं कर रही हैं. भाई मैं इंसान हूँ, रोबोट तो हूँ नहीं. आई एम फ्रॉम न्यूजीलैंड. वेलकम मोहम्मद, हाउ आर यू. अंदर चलते हैं यार, बहुत गर्मी हो रही है, बड़ी गर्मी है बड़ी. ये देखो दरवाज़ा खुला छोड़ के गई है ये लड़की. तो हम दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है यहाँ पर? तुमको अंदर का है ना, अंदर चलो. हाँ तो दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है? एसी चल रहा है. Because it's too hot. I can't even breathe. That doesn't mean कि मेरे सर पे नाचो. आ जाओ चलो. I can't breathe anymore. It's too hot. Too hot. I'm gonna sit here now and I'm gonna do my live show and you're going to go and not bug me, okay? Yeah. मैं इसको जैसे ही बोल के गई हूँ ना, मैं आ जा रही हूँ, फौरन पीछे आई है. I just started and she was out there. Hey, now.
You're gonna take your यार stuff, why is this not? whatever Yes, ये stuff बात you ठीक है need, आपकी. come in there, put it in your room. एक सेकंड मैं इसको If you लगाऊं. need to come, talk to me. I'm there. But you won't come here in this room. Okay? You have to come to me for anything you want. And what about Sid? Sid is okay. Sid will be fine. She needs something to Okay, do you eat. want to eat something or not? नहीं मैं इसको खाना दे दूंगी मुझे बस थोड़ी देर दे दे मैं आई एम गोना फीड हर मैं है ना? बस अभी हाँ तो 3:30 हुए. तो हाँ लंच तो करेगी ना वही मैं लंच के लिए पूछ रही थी. हाँ अभी नहीं जनिया, चलो let's. ये इसको तुमने ये दिया, मैंने निकाला था. ऐसे लिटरली ऐसे खुला हुआ पड़ा हुआ था उसके अंदर. इसने खुद रखा है उस दिन जो पीनट बटर किया है ना इसने हाँ, उस पे लगा कर उसको अंदर रख देती है ये हरकतें कर रही है ये लाइक ऐसा नहीं करना अंदर. सीरियसली मुझको अब लॉक्स लगाने पड़ेंगे पहले लॉक्स नहीं लगाने पड़े जब ये छोटी थी मगर अब हर चीज पे लॉक लगाना पड़ेगा मुझको कंट्रोल हो जाएगी है. एक दफा समझ में आ जाएगी नहीं करेगी. समझ में तो Does उसके सब anybody कुछ आती have है a bread? Does anybody have a Okay. late bread? ज़ैनिया Come on. Are you gonna eat this? ऑलराइट फाइनली वी आर हियर ओके गाइस कमेंट्स नहीं हो रहे हैं तो आई एम इंडिविजुअल देना भारी है लेकिन कम से कम अभी तो दे दो टाइम किस किस को टाइम दी देख रहे हो ना ये जहां मैं कहती हूँ मैं लाइव जा रही हूँ उससे पहले मेरे इर्द गिर्द नहीं भटकेगी जहां मैं कहती हूँ मैं लाइव ऑन किया है ना मेरे पीछे ऐबदारी करके आती है कि मम्मी अब लाइव आ गई ना अब इसको तंग करना शुरू कर दो अब इससे सब मांगो ये बच्चों का जो है ना शी इज़ लाइक दैट तो मैं कहाँ टाइम दूँ मैं उधर उसको देख रही होती हूँ इज़ देयर एवरीथिंग फाइन इन कैनेडा वाई डू यू फील हार्ड देयर आई मीन यूर फ्रॉम कराची सो यूर ऑलरेडी यूज टू द नहीं 20 साल से तो मैं यहाँ रह रही हूँ तो बॉडी जो है आपकी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट हो जाती है मैं पाकिस्तान गई थी तो वो हीट तो मुझसे बिल्कुल नहीं हैंडल होती थी ये हीट तो मैं फिर भी हैंडल कर लेती हूँ मगर वहाँ पे मुझसे बिल्कुल हैंडल नहीं होती थी हीट आई वुड लाइक डाई हाय कामिनी जी थैंक यू कामिनी जी अच्छा लोग मुझसे कहते हैं कि ये देखो गालियाँ दे रही है 2-3 लोग हो रहे हैं ना गालियाँ देती है मगर जो लड़कियाँ मुझे फॉलो करती हैं ना वो कहती हैं ऐसे ही इनको गालियाँ दिया करो जो आके तुम्हें गालियाँ दे रहे होते हैं अब्यूजर्स को और वो अप्रिशिएट भी करती हैं और करना भी यही चाहिए मैं नहीं कहती यू नो लटके हुए दिखा दो भैया अपनी माँ के देख लो लटके हुए नूर अपनी मम्मी के देख लो महादीश तुम गालियाँ बहुत मजे की देती हो सो हम बात कर रहे थे कोरोना की राइट तो कोरोना जो है अब यहाँ पे जो लोग हैं ना सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि पाकिस्तान में ही लोग पागल रहते हैं ना भैया ना पागलों की चूतियाओं की कमी नहीं है इस दुनिया में तो आजकल जो है यूएस में जो एक बंदा था उसको मार दिया था राइट जो एक ब्लैक पर्सन था उसको मारा गया ना उसका नाम क्या था जॉर्ज फ्लॉयड तो पुलिस ने उसे मार दिया उससे फिर सब लोग जो है ना सड़कों पे आ गए कि ब्लैक लाइव्स मैटर ये खूब एक वो चीज़ चल पड़ी है सो वो वहाँ तो हो ही रहा था तो वहाँ कनाडा में भी शुरू हो गया यहाँ पे प्रोटेस्ट निकाल रहे हैं अच्छा उससे पहले क्या हो रहा था यहाँ पर कनाडा में चंद लोग थे जो कह रहे थे कि ये कोरोना जो है फेक है और इस तरह से इकोनॉमी को शट डाउन नहीं करना चाहिए तो पहले वो एक ग्रुप था जो प्रोटेस्ट कर रहा था इसको वो बाहर निकल रहे थे बाकी सारे बैठ के घर पे कह रहे थे देखो कितने चूतिया लोग हैं बाहर निकले हुए हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं यू नो क्या कहते हैं डिस्टेंस नहीं रख रहे सोशल डिस्टेंस नहीं रख रहे मास्क नहीं पहन रहे वो उनको गालियां पड़ रही थी फिर अब वही लोग जो गालियां दे रहे थे अब निकल के आ गए हैं ब्लैक लाइव्स मैटर को प्रोटेस्ट करने के लिए सब निकले हैं थाउजेंड्स में ये तो चंद निकले थे अब तो हजारों की तादाद में निकल के आए हैं बाहर और मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर भी कोई 500-600 लोग मुझे पता चला है निकले थे बाहर तो यानी गवर्नमेंट को देखो अभी गवर्नमेंट जो है वो ओपनिंग कर रही है फेजेस में पहला फेज था जिसमें नॉन एसेंशियल चीजें खुल गई 5 की गैदरिंग ठीक है 5 लोग होंगे तो ठीक है अब कल आके हमारा मेयर कहता है 10 लोगों की गैदरिंग ठीक है और अब जो है डे केयर्स खुल जाएंगे बाल वगैरह कटवाने हेयर सलॉन्स खुल जाएंगे तो चूतियां हो मेरे को ये बताओ जो हजारों निकले हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए उनको नहीं लगना कोरोना अच्छा यानी कि अगर 10 से ज्यादा लोग होंगे तो पुलिस आके टिकट दे देगी मगर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हजारों की तादाद में उनको कुछ नहीं वो तो इम्यून है यानी कोई कॉमन सेंस ही नहीं बनती है इस तरह से यहाँ भी हो रहा है गाइस या मैं अंदर चली जाऊं जा रहे हैं because I need you know
पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आती रहेगी वरना। Come on, let's go then. उसको मत दो ज़ेनिया। सो मैं कह रही हूँ ना कि चूतियाओं की कमी नहीं है इस दुनिया में, और यहाँ भी बहुत सारे जो है ना चूतिया लोग रहते हैं और यही चल रहा है। और अब आप लिख लो मेरी बात, आज मैं बोल रही हूँ ये आज का दिन जो भी है, कि अब सेकेंड वेव आएगी इसकी, और सेकेंड वेव होगी बहुत बुरी। हमेशा ये होता है जो डिजीज होते हैं ना, इनकी पहली वेव आती है फिर सेकेंड वेव आती है। पाकिस्तान में जो है ना ये सेकेंड वेव आ रही है आपकी। अब ये पहली जो है ना, क्योंकि लोगों ने एहतियात नहीं किया ना, शुरू से ही एहतियात नहीं किया। यहाँ शुरू में एकदम से टाइट लॉकडाउन हो गया था, सब कुछ बंद कर दिया था इन्होंने, तो जो केसेस हैं वो थोड़े थोड़े कम हो गए। अब ये जो हजारों की तादाद में प्रोटेस्टर निकले हैं ना, अभी जरा 2 हफ्ते दो हफ्ते दें इनको ना, 3 हफ्ते दें, फिर देखिएगा फिर दोबारा से लॉकडाउन होगा, फिर सब कुछ बंद हो जाएगा। सो ये गवर्नमेंट्स हैं जो आप लोगों को चूतिया बना रही होती हैं, खुद इनको नहीं पता। हर रोज हु का स्टेटमेंट आता है कि सरफेस पे कोरोना जो है कंटेजियस हो जाता है, फिर आता है कहते हैं नहीं सरफेस पे कंटेजियस नहीं होता। कभी कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक जो है उससे कोरोना लग जाता है, फिर आगे कहते हैं नहीं एसिम्प्टोमेटिक से नहीं लगता, फिर आज आगे कहते नहीं लगता है। लेकिन खुद तो बता दो, तुम लोगों को खुद कुछ पता नहीं है, बोंगियां मारते रहते हैं बस। पाकिस्तान में क्या हुआ कि पाकिस्तान में लोगों को शऊर नहीं है। यहाँ पे जब लॉकडाउन लग गया था ना, तो लोग अपने घर में बैठ गए थे, और आई अंडरस्टैंड कि लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने पीने की प्रॉब्लम है, लोगों को स्टॉक अप करना पड़ रहा था। आई अंडरस्टैंड कि बहुत मुश्किलें हुई हैं, बच्चे घर में बैठे हैं, मैं खुद मुझे बता रही हूँ ना, मेरा दिमाग खराब हो गया है 24/7 बेबी सिटिंग कर करके। मगर व्हाट कैन यू डू, यू नो, अपने दिमाग को इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ। मैंने किस तरह से प्रोडक्टिव बनाया, मार्च से मैं यहाँ पर लाइव आना शुरू हो गई हूँ, यू नो, तो मेरा दिमाग जो है थोड़ा बहुत जो है हट जाता है दूसरी चीज़ों से, मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है, मैं यहाँ के अपना सारा गुस्सा निकाल देती हूँ इन लोगों पर। सो पाकिस्तान में ही हुआ कि जब लॉकडाउन लगा था, मगर ईद आ गई भैया, ईद आ गई। दूसरी चीज़ ये कि जितने भी रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं ना, मैं सिर्फ मुसलमान मुल्लाओं को नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे क्रिश्चियंस हो गए या हिंदू के जो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, पादरी जो भी है, यू नो, यहाँ के जो फादर्स हैं जो चर्च चलाते हैं, तो वो लोग भी यही कह रहे थे कि नहीं हमको नहीं लगेगा, हमें अपनी सर्विसेज करनी है। सिर्फ मुल्ला जो थे, चंद मुल्ला ऐसे थे जो कह रहे थे कि नहीं भाई मुसलमानों को तो लगेगा नहीं। पहले तो ये चल रहा था कि मुसलमानों को तो लगेगा नहीं, फिर सऊदी अरब में इतनी सारे यू नो केसेस आए, फिर इनकी अकल में आया कि नहीं भैया ये सबको लग सकता है। पहले जाके वो लॉकडाउन, फिर ये था कि मस्जिदों में नमाज पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। अब इतनी नमाजें पढ़ी, ईद में इतनी शॉपिंगें करी, लाइक शॉपिंग मैं देख रही थी, लोग पागल हुए हुए थे कि जैसे कभी कुछ मिलना नहीं है इनको, कभी कपड़ा नहीं देखा इन्होंने, कभी शॉपिंग की ही नहीं है, ऐसे भूखे नंगों की तरह पड़ गए थे। तो लगना चाहिए इनको, मैं तो कहती हूँ लगना चाहिए इन लोगों को, जो जो निकले थे ना बाहर, इन सबको कोरोना लगे। मैं तो कहती हूँ यहाँ भी जो प्रोटेस्टर्स निकले हैं ना, इनको सबको कोरोना लगे। मैं यही कहती हूँ इनको सबको कोरोना लगे, या अगर इनको कोरोना नहीं लगता है और सब कुछ ठीक है ना, तो मेरी बात मान लो, इसका मतलब यह है कि ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ जो कराया हुआ है ना, ये सब कुछ फेक, कोरोना वगैरह सब कुछ जो है सब कुछ फेक है। अगर ये इतने थाउजेंड्स की उसमें हजारों की तादाद में लगे हैं, निकले हैं लोगों, और हमारे तो नंबर्स ऊपर नहीं जाते, तब तो ये सारा कुछ फेक था, सिर्फ इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और इकोनॉमी किसकी डिस्ट्रॉय करनी थी? आप पीछे जाओ ना, देखो, फॉलो द मनी, आप पैसे को फॉलो करो। किसका फायदा होता है इससे? कहाँ से स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट चाइना से। चाइना जो है यूएस के साथ उनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कब से चल रही हैं। सो इकोनॉमी, अब चाइना चाहता है कि वो वर्ल्ड पावर बने, नंबर 1 बने पूरी दुनिया में, इकोनॉमी से हर चीज़ को कंट्रोल करे, और वो करता है ज़्यादातर मुल्कों को कंट्रोल। और ट्रंप की चाइना के साथ जो है, इसको देखो पागल हुआ जो है चल रही है। तो किस तरह से उन्होंने, ट्रंप बहुत अच्छा कर रहा था, इकोनॉमी अच्छी जा रही थी, उसको किस तरह नीचे लाया जाए, उन्होंने ये चीज़ वहाँ रिलीज़ कर दी है, राइट। ये जो वायरस है ये जानबूझ के रिलीज हुआ है, ये कोई ऐसे नहीं है, और ये लैब मेड वायरस है, ये वैसा वायरस नहीं है जो है लैब पे बना है और उसको जानबूझ के फैलाया गया है जगहों पर, स्पेशली यूएसए में, ताकि वहाँ की इकोनॉमी डाउन हो। और वो हो रही है, राइट। और यूएस में सबसे ज़्यादा अगर आप देखो तो अभी केसेस सबसे ज़्यादा हिट उनको हुआ है। सो चाइनीज़ पीपल आर गोइंग टू डू दैट, और यहाँ के जो मुल्क हैं ना वो सब कुछ उसी चीज़ों पे फॉलो कर रहे हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होता है।
पागल की बच्ची, तुझे तो नहीं लगता ना कोई कोरोना? मैं क्यों? आप कौन हो मैडम? आपकी कोई हैसियत नहीं है। अच्छा भाई, मेरी नहीं है हैसियत तो आप क्यों देख रहे हो मेरे को? जाओ मरन, तुम्हें हो कोरोना। अच्छा, अच्छा जी, हाय गांडू। अच्छा, लतीफ़ जी टॉप फैन मेरे बने पड़े हुए हो और बोलते हो मेरे को गांडू। हाँ, मेरा टॉप फैन का बैज बैज लगा के आने तुम मेरी ब्रॉडकास्ट देखने, इसी वजह से आते हो ताकि तुम यहाँ पे गालियाँ दो। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कर रही हूँ वो है पबजी। मैंने सुना है कि पबजी बैन हो रहा है पाकिस्तान में। पबजी बैन हो रहा है। मेरे क्या इसमें ख्याल आते हैं, मैं तो खेलती नहीं हूँ पबजी। आई डोंट प्ले वीडियो गेम्स और ये चीज़ें, मगर मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो पबजी खेलते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। देखो, अब बहुत सारे ज़रिए जो है ना स्टार्ट हो गए हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए, ठीक है ना। फेसबुक नहीं, फेसबुक पे अगर आप मेरी तरह कंटेंट डालोगे तो मोनेटाइजेशन नहीं मिलती है। मेरे को मोनेटाइजेशन नहीं है यहाँ से, ठीक है ना। मेरा ओनली फैंस है, जो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जल्दी आप ज्वाइन करें उस पर। सो फेसबुक से नहीं होती है, मगर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं लाइव स्ट्रीमिंग की। फॉर एग्जांपल बीगो आ गया है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, इससे काफ़ी लोग कमा रहे हैं, राइट। मगर यूट्यूब जो है ना, वहाँ पर आप एक क्रिएटिव कंटेंट डालते हो, वहाँ पर आप किसी का कॉपी किया हुआ कंटेंट डाल नहीं सकते, वहाँ पर आप किसी और का म्यूजिक नहीं डाल सकते, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो उसमें आपको ओरिजिनल अपना कंटेंट लाना पड़ता है। जैसे कि मैं यहाँ बैठ के अपना ओरिजिनल कंटेंट देती हूँ, मैं किसी की चीज़ें कॉपी नहीं करती हूँ, मेरा कंटेंट ओरिजिनल होता है, क्रिएटेड बाय मी। मगर अब आप पबजी को ले लो तो ठीक है, वो भी चलो पैसे कमा रहे हैं, लोगों का घर चल रहा है उससे। बीगो है, उससे लोगों का घर चल रहा है। टिकटॉक है, उससे लोगों का घर चल रहा है, वो ठीक है, समझ में आती है। मगर आप मेरे को एक बात बताओ कि जब ऐसी चीज़ों का फॉर एग्जांपल टिकटॉक ले लो, पबजी ले लो, पबजी में बैठ के लोग वहाँ पर कितने घंटे ज़ाया करते हैं, ठीक है, हाँ चलो वो कमा रहे हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। मगर आप थिंकिंग सोचो ना कि आप इतने इतने घंटों वहाँ पे ज़ाया कर रहे होते हो, और हमारा यूथ जो है बैठ के वहाँ पे अपना टाइम बैठ के वेला वहाँ ज़ाया कर रहा है। टिकटॉक ले लो तो टिकटॉक तो चूतियाओं से भरा हुआ है, वहाँ पे अच्छा कंटेंट भी है, मगर बहुत क्रिएटिव कंटेंट भी मैंने देखा है, मगर वो क्रिएटिव कंटेंट पाकिस्तान इंडिया से नहीं आता है। जो क्रिएटिव कंटेंट जो क्रिएट कर रहे होते हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारे वीडियोग्राफर को देखा है, दे यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स, और वो बड़ा अच्छे से वीडियो बनाते हैं एडिट करके, एंड डिफरेंट कंटेंट होता है जिसको आप देखो आर्टिस्टिकली वो अच्छा बनाते हैं। चूतिया कंटेंट्स नहीं बनाते। जैसे कि अभी कौन सा वो क्या नाम था उस बंदे का, फैसल नाम था उसका, जिसने वो तेजाब फेंकने का वो करा था। ऐसे कंटेंट नहीं बनाते, हेटरेड कंटेंट नहीं बनाते, यू नो। यानी आई डोंट इवन नो कि टिकटॉक को क्या बोला जाए। मैं भी बनाती हूँ टिकटॉक्स, आई एम नॉट सेइंग, मगर उस पर मुझे एक्टिंग करने का, मगर मेरा कोई चूतियापे का कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, यू नो। मैं कोई ऐसे उसमें नहीं जाती हूँ। जो चीज़ एक चूतियापे की ट्रेंडिंग स्टार्ट हो जाती है हर किसी के पीछे पीछे पीछे, बीगो पे आ जाते हैं, ठीक है ना। बीगो मैंने ज्वाइन किया। बीगो क्या हुआ है, बीगो जो है शुरू में अच्छा था मेरे लिए, ठीक है, मगर बीगो पे और स्पेशली पाकिस्तानी रूम में मैं ब्रॉडकास्ट करती थी। फिर मैंने कनाडा से ले ली थी यू नो ब्रॉडकास्टिंग के लिए। यूएस और कनाडा तो फिर भी थोड़ा बेहतर है, मगर पाकिस्तानी रूम में और इंडियन रूम में जो गंद होता है वो पूरे बीगो पे नहीं होता है। ये लिख लो मेरी बात। वहाँ लड़कियां हों या लड़के हों, बन के बड़े शरीफ आते हैं कैमरे के सामने, आधी आधी शक्ल दिखाती हैं ऐसे, अच्छा मगर पीठ पीछे सब कुछ हो रहा होता है। बीगो के जो सेंडर्स हैं, स्पेशली पाकिस्तानी सेंडर्स हैं जो बाहर रहते हैं ना, वो लोग, वो लड़कों जैसे सब्जी वाले हो गए, यू नो, बड़े बड़े जो ब्रॉडकास्टर्स हैं पाकिस्तान रूम के, उनसे ये लोग क्या डीलें करते हैं, हम आपको सेंडिंग करेंगे, आप हमको लड़कियां भेजो, लड़कियों की नंबर भेजो, लड़कियों की तस्वीरें भेजो, क्योंकि लड़कियां इंप्रेस होती हैं, अरे इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर सब्जी वाला, हमें बात करनी है, इतने फेमस हैं ये, हमें तो इनसे बात करनी है, हम इनको तस्वीरें भेजेंगे। ये लोग लड़कियों को प्राइवेट में लेके जाते हैं, वहाँ पर जो है मुजरे वगैरह देखते हैं, लड़कियां इस समय सप्लाई हो रही होती हैं, लड़कियां नेकेड भी हो जाती हैं, लेकिन तस्वीरें भी भेजती हैं, और कितनी लड़कियों की नेकेड तस्वीरें जो हैं वो सर्कुलेट हो रही हैं। अगर आप गोरों पे आ जाते हो ना, रशियंस को उठा लो, रशियंस जो है ना वो सामने बोलती हैं कि आप प्राइवेट में आओ तो हम आपको ये करेंगे और आप हमको सेंडिंग करो, सिंपल। मगर बीगो जो है
वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पर जो आप कहते हो ना, प्रोस्टिट्यूशन तो मैं नहीं कहूंगी, शायद प्रोस्टिट्यूशन भी हो रही हो, मगर वही लेन देन, आप मेरे को पैसे दो तो मैं अपने जिस्म इतना दिखाऊंगी आपको, और मैं आपको ऐसी तस्वीरें भेजूंगी, मैं आपसे बात करूंगी, मैं आपको टाइम दूंगी, ये सारा चक्कर वीगो पे चल रहा था। और वहां पे बैठे ही रहो, यानी पूरे पूरे 8-8 घंटे लोग बैठते हैं, जाके उनके फिर 5 स्टार्स होते हैं या एक बॉक्स खुलता है या जो भी है उनका टारगेट होता है, वहां पे बहुत टाइम लगाना पड़ता है। मैं कर चुकी हूँ ना। और फिर एंड में जाके क्या हो रहा था, क्योंकि मैं किसी को टाइम नहीं देती थी, ना मैं किसी के साथ प्राइवेट में जा रही थी, ना मैं किसी को नंगी तस्वीरें भेज रही थी, तो भैया मेरा तो किसने सपोर्ट करनी थी मेरे को। और जो करते भी थे तो दूसरी लड़कियां आती थी, वो उठा के ले आती थी मेरे सारे सेंडर्स को। तो यानी बैठ कर वहां पे बोलना लोगों से कि भैया मेरे को सपोर्ट करो, मेरे को सपोर्ट करो, आई जस्ट डिड नॉट लाइक इट। और मैं समझती हूँ कि मेरा टाइम बहुत वैल्यूएबल है और मैंने वहाँ टाइम ज़ाया किया, और मैंने ख़त्म कर दिया वहाँ से। अब मैं ओनली फैंस पे हूँ, जहाँ पे मैं लाइव बहुत कम जाती हूँ, मगर मैं वहाँ पे अपनी पोस्टिंग करती हूँ रोज़ाना, या एक दिन छोड़कर मैं अपनी पोस्टिंग करती हूँ, और मैं उतना ही कमा रही हूँ जितना मैं बीगो से कमा रही थी। टाइम मुझे वहाँ पर जो है, मैं उसका जो इतना मैं टाइम बीगो पे देती थी, वहाँ का 15% टाइम मैं यहाँ पे लगाती हूँ, मगर आई मेक माई ओन मनी। ना मुझे किसी को नंगी तस्वीरें भेजनी पड़ती हैं, ना मुझे किसी के साथ प्राइवेट में बैठ के बातें करनी पड़ती हैं, नन ऑफ दैट शिट। ठीक है ना। वही कंटेंट जो मैं यहाँ डालती थी फ्री में, अब वो कंटेंट का मैं चार्ज करती हूँ, क्योंकि आई एम एन आर्टिस्ट। मुझे अपनी जो आर्ट है जो मैं क्रिएट करती हूँ उसका थोड़ा बहुत पैसा मिलना चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए। ये जो हमारे थिंकिंग आ गई है ना पाकिस्तानी इंडिया में, कि आर्टिस्ट जो है वो फ्री में दिखाएगा सब कुछ, चाहे आप सिंगिंग कर रहे हो, चाहे एक्टिंग कर रहे हो, चाहे मॉडलिंग कर रहे हो, ये हमारे दिमाग में आर्टिस्ट है तो फ्री में काम करेगा, आर्टिस्ट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। सो दैट्स व्हाट वी नीड टू चेंज। जब आप किसी को देख रहे हो, ठीक है, यहाँ मैं आती हूँ, इट्स गुड व्हाटएवर, मगर मेरा घर जो भी है यहाँ से नहीं चलता। यहाँ पे आके मैं सोशल इश्यूज पे बात करती हूँ। तो मेरा कहना यह है कि टिकटॉक से कोई फायदा नहीं, हम लोगों की यूथ को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। हमारी यूथ उससे क्या सीख रही है, क्या सीख रही है? पैसे कमा रही है, मगर कितने यंग लोग हैं जो कमा रहे हैं। हम लोगों के हाथ में इतना पैसा नहीं होता था, और जब यंग बच्चों के हाथ में इतना इतना पैसा आ जाता है ना, तो दिमाग आसमानों पे चढ़ जाते हैं। फिर वो लोग समझते हैं पता नहीं क्या है, मगर उनको कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं सिखा रहा है टिकटॉक, ना ही पबजी, कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं दिखा रहा है। हाँ, पैसे आ रहे हैं उनके पास, मगर हाउ आर दे अर्निंग इट? अब मैं तो आई एम 37, इट्स डिफरेंट फॉर मी एंड इट्स डिफरेंट फॉर समबडी जो 17 साल का है या 17 साल की है। उनका तो भी पूरा फ्यूचर उनके सामने पड़ा हुआ है। अब ये जो फैसल जी आए हैं, उनके लोगों पे केसेस कर रहे हैं। मेरे कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझको, क्योंकि वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है, मुझे हर दफ़ा स्क्रॉल करना है। यू राइट, थैंक यू इज़मा। मेरे कमेंट का जवाब दो, ये फजूल की बातें छोड़ो, जो गंदे कमेंट्स करते हैं इस पर आप भौंकती हैं, जो अच्छे कमेंट करते हैं। एजाज जी, मेरे को कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, यहाँ पे हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बैठ के, मैं आपको रोबोट दिखती हूँ कि मुझे सारे कमेंट्स पढ़ूंगी? आई स्वेयर टू, मैं बोल चुकी हूँ कि कमेंट्स स्क्रॉल नहीं कर रहे हैं। समझ में आई ना? मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ, क्या ज़रूरत है पढ़ने की कमेंट्स? वाई शुड आई? मुझे बताइए, मैं क्यों पढ़ूँ कमेंट्स? इतने सारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, उसमें आधे से ज़्यादा गालियाँ होती हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ना छोड़ दिया है। फ़ायदा क्यों पढ़ूँ मैं कमेंट्स? फिर मैं जो गंदे होते हैं उनको रिप्लाई करती हूँ, तो आप लोग कहते हैं भैया गालियाँ क्यों दे रही हो? तो मैंने कमेंट्स ही पढ़ना छोड़ दिए। एंड लाइक आई सेड, आई हैव टू कीप स्क्रोलिंग इट। कोई कीड़ा हो गया है फेसबुक में जो मेरे कमेंट्स स्क्रॉल नहीं हो रहे खुद ब खुद। ओके, अपनी बेटी को भी लगा दो इस काम पे। जन्नत, तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र है ना, तो जाके मेरे बैंक में जो है ना वो पैसे डलवाओ। समझ में आई ना? वरना तुम अपनी गांड बंद रखो और चुप करके बैठ जाओ। मैं अपनी बेटी को जो सिखाऊंगी मेरी मर्जी। तुम लोगों को मेरी बेटी की इतनी फिक्र क्यों है? तुम अपने बच्चों की फिक्र करो ना, अपने घर वालों की तुम लोगों को फिक्र नहीं होती। भूखे मर रहे हैं, उनको खाना दो ना जाकर। पॉटी अपने बच्चों की साफ करो, जो अपनी पॉटी लेके फिर रहे होते हैं इधर से उधर। नाकें साफ करो जो बह रही होती हैं। मेरी बच्ची की फिक्र मुझे कर लेने दो, मैं जिंदा हूं अभी उसकी फिक्र करने के लिए। तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। जब इनको कुछ मिलता नहीं है, जब इनको पता चल गया है ना कि भाई मालीज को तो हम कुछ भी बोलते हैं, इसको तो फर्क नहीं पड़ता, और इसकी बच्ची पे आ जाओ फौरन, इसकी बच्ची पे आ जाओ, क्योंकि हम इतने कमजोर हैं, हम इसको तो डील नहीं कर सकते, इसको तो हैंडल कर नहीं सकते। तो वो बच्ची जो बात भी नहीं करती है, तुम जैसे कमीनों की वजह से मैंने अपनी बच्ची को कैमरे के आगे लाना बंद कर दिया है, क्योंकि तुम जैसे कमीने का मतलब पता है ना? कमीना होता कौन है? कमजर्व, जिसके अंदर खुद सेल्फ एस्टीम नहीं होती है।
वो आपको, आप लोगों की वजह से। अब जो लोग मेरी बच्ची को बहुत प्यार भी करते थे, क्योंकि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो वाकई में मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेजोरिटी उनकी है, अब वो लोग कहते हैं कि हमें ज़ेनिया को दिखाओ, क्योंकि उन्होंने ज़ेनिया को इतना सा देखा था और हर दफ़ा जो बड़ी होती थी उसकी सालगिरहों की तस्वीरें मैं लगाती थी, और उनको वाकई में मेरे बच्चे से प्यार है। उनको नहीं दिखता तो मैं क्या बोलूँ, उनको मैं यही बोलती हूँ कि भाई मैं क्या करूँ। ये जो छोटी सी माइनॉरिटियाँ आती हैं ना, कुत्ती कमीनी माइनॉरिटी आती है, जिनकी लाइफ में खुद कुछ नहीं होता, जो खुद अपने बच्चों के डायपर नहीं बदलते, खुद अपने बच्चों को खाना नहीं देते, मगर उनको मेरी बच्ची की फिक्र होती है ना, उनकी वजह से मैं उसकी तस्वीरें नहीं लगाती हूँ। क्योंकि कमज़ोर लोग हैं ये, किसी जो मर्द यहाँ के लिख रहे होते हैं ना, एक ने जो धमकी दी थी मेरे बच्चे को रेप करने की, तू किसी मर्द से तो बात कर ना, हिम्मत नहीं है तुम्हारे, तुम मर्दों से बात नहीं करोगे, क्योंकि वो मर्द तेरी गांड फाड़ देगा। मर्द तो छोड़ो, तुम मुझसे आके बात करो ना, मेरे पे आओ, मेरे से आके नहीं, मैं भी तुम्हारी गांड फाड़ दूंगी। तो तुम किस पे जाते हो? निहत्ते पे, जो अपना खुद सेल्फ डिफेंस नहीं कर सके तो तुम लोग उस पे जाते हो, क्योंकि तुम लोग कमजोर हो, तुम लोग को पता है कि तुम अपने उसके किसी के वो करोगे ना तो तुम्हारी गांड फाड़ देंगे। सो दैट्स ऑल आई हैव टू से टू देम। इसी वजह से मैं कॉमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। अयाज जी, मुझे तपाने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ। एनीहाउ, हम बात कर रहे थे टिकटॉक और इस पर, तो मैं कह रही थी कि टिकटॉक से कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जिससे हमारी जो जनरेशन, जो नस्लें हैं ना, उनको फ़ायदा होगा। उनको कोई फ़ायदा नहीं होना है। अगर आपने वाकई में कोई ऐसी चीज़ करनी है, सो अगर ऐसी कोई चीज़ करनी है तो कोई क्रिएटिव चीज़ स्टार्ट करो जिसमें लोग एक्चुअली क्रिएटिविटी, अगर आपने टिकटॉक भी यूज़ करना है ना तो कोई क्रिएटिव चीज़ करो। अब मैं बैठ के टिकटॉक पे ऑनेस्टली मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, मैंने यहाँ पे भी एडिटिंग नहीं की, क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं बैठ के एडिटिंग करूँ। मेरे यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखो तो मैं इसको डाउनलोड करके थोड़ा बहुत लगा कर मैं ऑनलाइन कर देती हूँ, जस्ट बिकॉज आई डोंट हैव द टाइम। मैं टाइम कहाँ लगाती हूँ एडिटिंग और इन चीज़ों पे? वो है ओनली फैंस पे, क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट है वो ऐसा कंटेंट होना चाहिए ना कि लोग उसके पैसे दें, वरना अगर फालतू कंटेंट डालो तो उसके लिए तो कोई पैसे नहीं देगा। वहाँ मैं अपना टाइम लगाती हूँ और मैं वहीं अपनी एनर्जी अब ज़्यादा डाल रही हूँ, क्योंकि देखो भैया वहाँ से मेरी इनकम आती है, दैट इज़ ट्रू, ठीक है ना। कोई भी अपना टाइम देगा तो वो, आप जॉब पे जाते हो ना, सब लोग जाते हो ना जॉब पर, अब जॉब पे जाओ और अगर आपका बॉस जो है वो आपको पैसे नहीं दे, आपका टाइम ऐसे ही खाली कर दे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। सेम थिंग लाइक दिस, अब जॉबें जो है वो ऑनलाइन आ चुकी हैं, सो दैट्स इट, यू नो। अल्लाह पाक माफ़ करें, किस किस्म की औरत हो तुम। मैंने इतना बड़ा टैग लगाया तुम लोगों को बाहर, इतना बड़ा कैप्शन लगा कर आई थी मैं, इतना बड़ा कैप्शन, जाहिलों, देखा नहीं आपने, पढ़ा नहीं कि आपको अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ मत आना। नहीं, मगर अब तो आएंगे, क्योंकि मना जो कर दिया, अब तो ज़रूर जाएंगे देखने के लिए कि क्या छुपा रही है ये, गालियाँ देने ज़रूर जाएंगे हम। अगर हम नहीं होंगे तो पाकिस्तानी कैसे कहलवाएंगे? आपको परेशान किया? किसने परेशान किया मेरे को यार? ये क्या पागल है, बहुत बड़ी पागल हूँ मैं दूंगा पैसा। हाँ, तुम लोग अपनी औकात देख लो फिर बोलना। मेरा फर्स्ट टाइम है इस पे कमेंट करने का, दोबारा मैं कमेंट नहीं करूँगा। और मुझे कोई क्या वीडियोस देखनी, ये सनी लियोनी है, लो, इसी वजह से मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ। दिस इज़ वाई आई डोंट रीड द कमेंट्स, फ़ायदा नहीं। चीज़ अहले किताब, ये एक और आई है कोई वैसे फिर मेरे मुंह से गालियाँ सुनोगे। एनीवेज गाइज, आज रात जो है मैं इस वजह से बिजी हूँ क्योंकि अब लोगों ने मुझे अप्रोच करना शुरू किया है। मैं सिर्फ यहाँ पाकिस्तान की बारे में बात नहीं करती हूँ, मैं कनाडा में जो हो रही हो पागल चूतियापा हो रहा है ना, मैं उस पर ही बोलती हूँ कि यहाँ पे भी जो आजकल चूतियापा हो रहा है ना, उस पर भी मैंने एक वीडियो डाली थी और वो अगेन बड़ी लोगों ने देखी और उसके लिए मुझे चंद लोगों ने बुलाया है। आज में एक इंटरव्यू क्या, एक कॉन्वर्सेशन होगी, लाइव सेशन। आप लोगों की तो पल्ले पढ़नी नहीं है क्योंकि वो इंग्लिश में होगी, तो आप लोगों को क्या इनवाइट करूं मैं? आप लोग तो वहाँ पे कुछ नहीं पढ़नी है आप लोगों के पल्ले। सो टुनाइट आई विल बी लाइव ऑन देयर। फिर कल जो है एक है मैडम फौजिया के नाम से, वो अफगानिस्तान से हैं, तो हम यही वुमेन्स इश्यूज जो बच्चों पे ज्यादती होती है उन लोगों पे एक हम शो कर रहे हैं कल, तो उसका लिंक मैं कल शेयर कर दूंगी। वो रात के, आप लोगों का पाकिस्तान में 9 बज रहे होंगे रात के, इंडिया में 9:30 होंगे और मेरी तरफ जो है 12 बज रहे होंगे।
सो हम लोग कल उस पर बात कर रहे होंगे, तो आई विल नॉट बी लाइव टुमारो, मैं वहाँ से वो लिंक शेयर कर दूंगी आप लोगों को, तो जिसने देखना होगा वहाँ प्लीज़ आ जाना। प्लीज़ यार अच्छे कमेंट्स का जवाब दिया करो, तो मैं अच्छे बुरे सभी देख रही हूँ, अच्छे आएंगे तो करूँगी ना। दफ़ा करो इसे। अरे भैया मैं तो कहती हूँ दफ़ा करो, निकलो यहाँ से शरीफ लोग, तुम लोग यहाँ क्या आ गए हमारे बदमाशों के बीच? हाँ, तुम हमारे बदमाशों के बीच, आप लोग शरीफ लोग क्या करने आते हो? मैं लड्डू बेच रही हूँ यहाँ पे, मैं नमाज पढ़ना सिखा रही हूँ आपको, मैं तस्बीह पढ़ना सिखा रही हूँ आपको, मैं अल्लाह अल्लाह कर रही हूँ, तो यहाँ पे आके देखना कि हम तो यहाँ वो बातें कर रहे हैं ना जो आप लोगों के सर से गुजर जानी है। तो आप लोग निकलो यहाँ से प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अपनी अपनी गाड़ियाँ उठाएं, तशरीफ उठाइए इस तरीके से, और उठाकर निकल लो यहाँ से। यहाँ तुम लोगों के पल्ले कुछ नहीं पड़ना। ओके प्लीज़ शरीफ लोग निकलिए। अब मैं आप लोगों को 5 मिनट देती हूँ ताकि शरीफ लोग अपनी तशरीफ उठा के निकल जाएं। चलें, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कौन कौन जा रहा है, कौन कौन जा रहा है। जो यहाँ पे जो रंडी गश्ती गश्ती गश्ती, तुम लोग इतनी देर यहाँ मुझे कमेंट्स में लगा देते हो ना, तुम्हारी माएँ बहनें जो पीछे कर रही होती हैं, काश तुम लोग उनको रोक लेते। मामी नामी तुम्हारे बाप भाई भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। थैंक यू नवीद, थैंक यू, हाउ आर यू? आई एम गुड शाबिज। देखो गाइज ये पता नहीं क्या पक हो गई है, आई डोंट अंडरस्टैंड। तिलक थैंक यू। सब बच्चों को दूध पिलाना है उधर। हाँ, सबकी माओं का दूध खुश्क हो गया है ना, मेरे से दूध मांगने आ जाते हैं। सबकी माओं ने जैसे इनको दूध नहीं पिलाया, वो कहते हैं ना माँ का दूध पिया है तो सामने आ। इन लोगों ने नहीं पिया माँ का दूध, जब भी तो सामने नहीं आते, छुपा छुपा के अपनी तस्वीरें फेक आईडीज बना के आते हैं। इन्होंने माओं का दूध नहीं पिया, इन्होंने अपने बाप का कुछ पिया होगा, वहां से लटक के ये दूध ठीक है। ये जो आके गालियां देते हैं ना, ये पी के बड़े होते हैं। गाइस मेरे कमेंट्स, मेरी ये चीजें आप लोगों को कितने कैसे ओरिजिनल डायलॉग्स देती हूँ मैं आप लोगों को। आप बार बार नमाज के लिए मत बोला करो। क्यों नहीं बोलूँ मैं वेश? हाँ, आपको जो बुरा भला आप उनसे बात करो। मैं देखो, मुझे जब बुरा बोलेंगे ना तो आप लोग जिनको बहुत बुरा लगता है ना, जो मुझे सपोर्ट करते हैं, तो आप इनको चुप कराया करो। मैं क्यों मैं यहाँ पे इस वजह से आती हूँ कि मुझे ये 2% के लोग आके मुझे जो है बकवास करें और मैं चुप करके बोल इनकी सुनती रहूँ। मैं इनका खाती हूँ, इनके बाप का खाती हूँ नहीं ना, तो फिर मैं इनको रोस्ट करूँगी। दिस इज मी रोस्टिंग देम एक्चुअली। आई थिंक इट्स प्रीटी गुड कंटेंट। कुछ नीचे भी दिखा दो। ये देखो, मैं दिखाती हूँ तुमको। ये देखो नीचे, पीछे देख लो। नीचे तो नहीं, पीछे देखो। जिल्लू बेबी, इनको गांड दिखाओ, अपनी गांड दिखाओ। ये तुम्हारी गांड देखना चाहते हैं सब। देख लिया नीचे, ऊपर भी दिखा दूं। तो देखिए, मैं जो बोल रही हूँ वो सही है। यहाँ पर आके जो लोग मुझे अल्लाह का वास्ता दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं देखो कितनी बेहया है, तो मैं उनको नमाज से ही बोलूंगी ना। भाई मैं तो नहीं सिखा रही ना आपको ये चीज़ें। ये वो चैनल है ही नहीं, रिलीजियस चैनल है ही नहीं। यहाँ पर आके हर दफ़ा जब देखो तो ये लोग रिलीजन अपनी घुसेड़ देते हैं बीच में लाकर। मैं कभी रिलीजन पे बात की नहीं की ना, तो बस। और मैं एक और चीज़ आज क्लियर करना चाहती हूँ कि ये मैं अगेन क्लियर कर रही हूँ कि ये रिलीजन पेज नहीं है। ओके, यहाँ पे हम रिलीजन की बातें नहीं करते हैं। यहाँ पर हम किस चीज़ों में बातें करते हैं? सोशल जो इश्यूज हैं। फॉर एग्जांपल लड़कियों का रेप, छोटे बच्चों का रेप। ओके, जो लड़कियां हैं जिनको ज़बरदस्ती कन्वर्ट करके उनको फेंक दिया जाता है, लड़कियों का कत्ल, ऑनर किलिंग, इन चीज़ों पे हम बातें कर रहे होते हैं। ओके, जो सोशल इश्यूज होते हैं या जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं उन पे हम बात कर रहे होते हैं। ओके, अब आप जाके उनमें रिलीजन ठोक देते हो हर चीज़ में, ठीक है ना, आप लोग स्टार्ट कर देते हो। तो इसमें मेरा कसूर नहीं है कि अगर कोई आकर आपकी फिर रिलीजन को कोई कुछ बोले, इसमें मेरा कसूर नहीं है। मैं आज क्लियर कर देना चाहती हूँ कि अगर मेरे पेज पर आप गंदे कमेंट्स लिख रहे हो और आपको आके आपकी रिलीजन के ऊपर कोई और बोल देता है, तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि आप उनको खुद मौका देते हो कि वो आप लोगों को बोले। आप चुप हो जाओ, आप गंदे कमेंट्स ऐसे मत करो, तो आपको कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना। दूसरों की रिलीजन पे मत बोला करो, पारसियों को मत बोला करो जो मेरी रिलीजन पे आके यहाँ पे बकवास करते हैं। मैं तो नहीं बोलती, मगर कोई और पारसी आके आपको कुछ बोल देगा। वैसे आज तक मैंने कभी किसी पारसी का नहीं सुना कि किसी पारसी ने किसी का रेप कर दिया हो, या किसी पारसी ने बच्चे के साथ ज्यादती की हो, या कभी मैंने पारसी, वो लोग इतना, यानी वो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं, क्योंकि पारसी जो है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। इंडिया में भी आप उठा के देख लो, पारसीज जितने भी हैं टॉप पे हैं। पाकिस्तान में उठा के देख लो, पारसीज जितने भी हैं टॉप पे हैं बिजनेसमैन, क्योंकि वो स्मार्ट लोग हैं, वो इन चीज़ों में टाइम नहीं ज़ाया करते।
मेरी बात सुनो, आपको गंदे कमेंट्स करते हैं उनको जवाब ना दो, आप मेरी बात, ठीक है इजाज जी, आप करना ये काम, ठीक है ना खोहिस्तानी, आप ये कीजिएगा जब आपकी माँ और बहन को और बच्ची को आगे कोई बोलेगा ना रंडी, या मैं तुम्हारी बच्ची का रेप कर दूंगा या छोटी बहन का रेप कर दूंगा, तो आप चुप करके उनको इग्नोर किया करो। मैं तो नहीं करती हूँ, डोंट आस्क मी टू इग्नोर, बहुत हो गया, इग्नोर कर लिया हम लोगों ने, कितने सालों से इग्नोर ही करते आ रहे हैं, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। मैं कहती हूँ लड़कियों इग्नोर करना बंद करो, कोई हाथ लगा के जाए तो वहीं जूता उठाओ और उसकी गांड पे लेके मारो। सोशल इश्यूज पर बात करने के लिए बूब्स और गांड दिखाना पड़ता है, आप मत देखो भैया ये ऐसी ड्रेसिंग है। आशीष जी आप रहते हो, देखो एक बात बताऊँ आप लोगों को, ये है पाकिस्तान, ठीक है ना, आप रहते हो यहाँ पे बस इस सर्कल में, इस सर्कल में रहते हो और आप सदियों से इस सर्कल में ही रह रहे थे, ठीक है ना, मगर अब तो इंटरनेट आ गया है, अब तो खुल जाना चाहिए आप लोगों को, सब कुछ दिखता है। तो तुम लोगों की समझ में नहीं आती कि मैं कनाडा में रहती हूँ, यहाँ हर कोई ऐसी कपड़े पहनता है। अच्छा मेरी एक बात बताओ, हॉलीवुड तो देखते हो ना, गोरों की मूवीज तो देखते हो, बॉलीवुड तो देखते हो, वहां पे लड़कियां क्या दिखा रही होती हैं, कैसे कपड़े पहनती हैं। आप लोग अपनी माँ बहन की फिक्र करो ना, कि वो तो नहीं जा रही किसी और को दिखाने। मेरी बड़ी फिक्र है भैया, इतनी अपनी माँ बहनों की फिक्र करो ना, तो हमारा पाकिस्तान शायद सुधर जाए। तो बेब आपने कैसे सुना होगा, बिकॉज यू आर बिजी हियर, क्या मतलब क्या सुना होगा बेब, पहली बात तो मैं बेब नहीं हूँ आपकी, ओके ब्रा क्यों पहनी है, वाह क्या क्वेश्चन है। अपना व्हाट्सएप नंबर, हाँ मैं अभी दे रही हूँ आपको व्हाट्सएप नंबर, ऑफ कोर्स। हैव यू सीन द वीडियो उज़मा खान, सो सॉरी फॉर दैट वुमन, पाकिस्तान में मनी पावर है। हाँ जी शोना जी मैंने देखी, मगर अब जो है लोगों को पैसे मिल गए हैं कि उज़मा खान ने जो सेटल कर लिया है ना वो पैसों में बिक गई, वो तो हीरा मंडी की थी, वो तो यूं थी, वो तो यूं थी। अभी वो उस्मा खान तो अब छोड़ो, अभी जो एक और आई है सिंथिया, उनका भी चल रहा है। यार ये चीज़ें जो है ना, पॉलिटिक्स, पावर, ग्रीड, पैसा, ये चीज़ें जो है ना चलती रही हैं। मैं तो कब से कह रही हूँ कि ये क्या, आप लोगों को क्या लगता है, लोग पाकिस्तान में आंखें बंद करके जो है ना समझते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस शरीफ तरीन लोग हैं, कभी अल्कोहल और लड़की की तरफ अस्तगफुरुल्लाह कभी आंख उठा के भी नहीं देखते। भैया ये तो फरिश्ते हैं, नीचे आए फरिश्ते, यूं चीटिंग पैसे कभी नहीं भैया, ना ना ना, ये तो बस सबसे दुनिया के शरीफ तरीन लोग हैं, एक नंबर के हरामी, एक नंबर के लुटेरे, एक नंबर के धोखेबाज, एक नंबर के लड़कीबाज, एक नंबर के शराबखोर, एक नंबर के ड्रग यूज करने वाले जो है ना, सबसे ज्यादा जो करते हैं वो हमारे टॉप के लोग हैं। आपको पता था ये बात, नहीं पता? अच्छा चलो आज मैंने बता दी। और अभी भी अगर आपने यही सोचना है तो सोचते रहो भैया, मेरा तो इसमें कुछ नहीं जानना। घर में आप बैठे हो, घर में आपके पैसे आ रहे हैं। आप मुझको एक बात बताओ, इस वक्त कोरोना हो रहा है और क्या इमरान खान ने क्या कहा था कि मंथली कुछ मिलना है लोगों को। मैंने सुना है इंडिया में लोगों को 500 रुपए दिए जा रहे हैं पर मंथ। ये हर महीने 500 रुपए में आप क्या करोगे, क्या करोगे? इतना पैसा इन मुल्कों में है। इंडिया में कितना पैसा है, पाकिस्तान में कितना पैसा है, बहुत पैसा है वहां पर। ये बात नहीं है पैसा नहीं है वहां पर, मगर पैसा किसके पास है? और आप लोग यहाँ पर आकर अपने पॉलिटिशियंस को है पीपीपी, है इमरान खान, है ये, है जरदारी, है नवाज शरीफ, और देते वो आपको ठेंगा है। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर जो है, ट्रूडो जो है, कमीना है वो भी एक नंबर का। मगर अगर आपके पास जॉब नहीं है तो हर किसी को एटलीस्ट $2000 घर में बैठे मिल रहे हैं। अब चंद लोगों के लिए $2000 कुछ नहीं है, क्योंकि चंद लोगों का तो किराया ही $2000 आता है, राइट? तो बैंक्स ने क्या करा है कि आप 6 महीने तक मोर्गेज हमको नहीं दें और उसके बाद जो है हम मोर्गेज आपसे करेंगे। यहाँ की चीज़ों को छोड़ दो ना, यहाँ पे भी जो बैंक्स हो गए और ये जो टॉप पे लोग बैठे हैं ना, यहाँ पे भी बड़ी लुटेरे बैठे हैं। दैट्स आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ नहीं है। पॉलिटिशियंस आर बेटर देन यू। हाँ भैया आप बैठो ना घर में, आपको मिल रहा है ना, पॉलिटिशियंस दे रहे हैं ना आपको, आप तो हो ही सी काबिल। तो यहाँ पे एटलीस्ट ये है कि आपको थोड़ा बहुत मिल जाता है खाने पीने के लिए। फूड बैंक्स हैं, आप फूड बैंक्स पे चले जाओ, वहाँ पर लोग जा रहे हैं। और जो कम्युनिटी हेल्प कर रही है,
लोग एक दूसरे को देखते हैं कि अच्छा आपके पास खाने के लिए नहीं है, आपकी फैमिली को प्रॉब्लम है, तो आप वहां जाके उनकी मदद कर देते हो। अगर यहाँ देखते हैं कि कहीं कोई बूढ़ा इंसान रह रहा है या सिंगल पेरेंट रह रही है, कोई औरत या मर्द, वो बच्चों को नहीं लेके जा सकते ग्रोसरीज करने के लिए, तो दूसरे लोग ऑफर करते हैं कि हम जाते हैं, हम आपके लिए ग्रोसरीज करके आ जाते हैं। एक कम्युनिटी है ना, वो बनी हुई है। सो इस तरीके से हेल्प आउट कर रहे हैं। डिफरेंस बता रही हूँ ना आपको कि पाकिस्तान और यहाँ का क्या है। अब पाकिस्तान में बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेज पे काम करते हैं। उनका क्या, उनके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? यहाँ पर तो शेल्टर्स बने हुए हैं कि अगर आपके पास घर नहीं है तो आप उस शेल्टर में जाके जो है रह लो। यू नो वहाँ क्या है, कोई कोई ऐसी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, मगर टैक्सेस आपसे सब लेते हैं, टैक्सेस आप भर रहे हो। और यार वो डेवलप कंट्रीज हैं, हाँ वो डेवलप कंट्रीज हैं, मगर वही तो मैं कह रही हूँ ना, सिगरेट नहीं पिया अभी तक भाई, अभी नहीं, थोड़ी देर में। तुम सबसे गंदी औरत हो, ये आप बड़े अच्छे हैं ना उसामा जी, मैं बहुत गंदी, आप सबसे शरीफ। अब आप अपनी तशरीफ लेके जाए। अगर दोबारा कमेंट आया है ना उसामा तुम्हारा यहाँ पर, इसका मतलब है तू भी मेरी तरह बदमाश है, समझ में आया है ना? अगर तेरा कमेंट आया दोबारा उसामा, नाम तो देखो उसामा। क्या बात की है, सबकी ले ली इसने। नहीं भैया मेरे को नहीं लेनी सबकी। I'm from Dubai, best of luck Malish, thank you Daniel. How you got motivated to do these types of video? आशीष मिश्रा जी, मोटिवेशन, मुझे मोटिवेशन कहाँ से आती है? मुझे मोटिवेशन वहाँ से आती है कि मुझे मोटिवेशंस वो लोग देते हैं जो मुझे मैसेजेस करते हैं, जो कहते हैं मालिश थैंक यू कि आप इस चीज़ पे बात करती हो, और थैंक यू कि आप हमारे जो इश्यूज हैं उन पे बात करती हो। और ये जो इशू है ना, ये अब्यूज़ का, गश्ती रंडी, ये जो चलता है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, इसमें मुझे काफ़ी लड़कियों ने अप्रोच किया है। एक्चुअली सैटरडे को मैं एक और इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर हैं, जिनको मैं लेकर आऊँगी। वो लड़की पूरे कपड़ों में, पूरे कपड़े पहनती है, पूरे कपड़े पहनती है, ठीक है ना, मगर उसको भी यही कमेंट्स मारते हैं जाकर, और वहाँ ये भी लिखते हैं नहीं कुछ दिखा दो, ये भी उतार दो, दिखा दो रंडी। तो वो मुझसे यही कह रही थी, एक्चुअली हम लोगों ने कोलैबोरेशन किसी और चीज़ के लिए करना था कि हम लोग मेकअप पे कुछ करते हैं, वी आर गोना डू समथिंग फन, मगर उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप जो हैं इस इशू पे बात करेंगे। उसामा वही जिसने यूएसए की फाड़ दी थी, स्टिल पीपल नो हिम, ग्रेट मैन ही वॉज। वाह जी दवी जान, वाह वाह वाह, यूएसए की फाड़ दी थी। एक्चुअली आपको पता है कि ओसामा बिन लादेन और बुश और इन लोगों की जो ये मिली भगत थी, आपको ये नहीं पता कि ओसामा बिन लादेन जो है वो यूएसए से पैसे लेता था? फाड़ी क्या थी वो, तो खुद ओसामा बिन लादेन जो था। तुम लोगों को जो सिखा दे ना दिमाग में, मेरी एक बात याद रखना, प्रोपेगेंडा कहाँ से आता है? स्टार्ट होता है टॉप से, ठीक है ना। मिलिट्री हो जाए, पाकिस्तान में तो मिलिट्री आर्मी कंट्रोल करती है सब कुछ, मगर यहाँ पे पॉलिटिशियन से स्टार्ट होता है। अभी ये जो ब्लैक लाइव्स मैटर हो रहा है, ये क्या है? प्रोपेगेंडा है। और फिर ये जाता है टीवी स्टेशंस को, जो कि कंट्रोल्ड है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, प्रोपेगेंडा चला कर पूरी ये जनरेशन्स, क्या पूरी आवाम को ब्रेन वॉश करते हैं, और फिर वो आवाम वैसी सोचना शुरू हो जाती है। क्योंकि आवाम जो है ना, हर कोई लीडर नहीं होता है, बहुत कम लीडर्स होते हैं, बाकी फॉलोअर्स होते हैं। फॉलोअर्स मतलब कि वो शीप जिसे कहते हैं ना, बकरा होता है, शीप को क्या कहते हैं उर्दू में, मुझे नहीं याद आ रहा। दुम्बा कितना मिस्कीन सा होता है, बै बै बै, उसको इस तरफ कर दो, बै, उसको इस तरफ कर दो, बै बै बै, इस तरफ चलेगा, उधर कर दो, बै बै बै। इस तरीके से जो है वो जो है ना, दे डू इट। कमेंट्स में बहुत इज्जत मिल रही है, आप लोगों की इज्जत चाहिए मेरे को। लाइक आमिर खान, तुम क्या समझते हो कि ऐसे लोग जो कहते हैं आई डैम केयर अबाउट देयर इज्जत, इनकी खुद इज्जत नहीं है तो मैं क्या करूँ? आई नो विच इज़ मोस्ट पावरफुल। भैया इतनी पावरफुल है, इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ आपसे कि इतनी अच्छी है, इतनी पावरफुल है। अगर ISI हो या पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, बहुत अच्छी है, चलो ठीक है मान लिया, तो आप लोग भूखे क्यों मर रहे हो घर में? लोग क्यों कह रहे हैं हमारे पास नौकरी नहीं है? हाँ, गरीब लोगों का क्या? खुद तो ये लोग बैठ के बड़े बड़े महलों में एयर कंडीशनर में बैठ कर गप गप बिरयानियाँ खा रहे हैं। हाँ, छोटे छोटे लोगों का क्या? आप लोग जो खड़े हो जाते हो ना, कहते हो अरे इतनी ग्रेट है, इतनी ग्रेट है, तो आप लोगों के कर क्या रहे हैं? आप लोगों के लिए आप लोगों को क्या दिया आज तक? मेरे को ये जवाब दो। क्या दिया आप लोगों को आज तक इस ग्रेट गवर्नमेंट ने? कुछ दिया? अभी तक तो कुछ नहीं दिया।
स्लेव्स मास्टर रिलेशनशिप, एग्जैक्टली। टॉपिक पे बात करें ना, दफ़ा करो इन्हें। मैं तो कर रही हूँ टॉपिक पे बात। इन लोगों ने आपको कुछ नहीं दिया अभी तक, आप लोग वहीं बैठे हुए हो ना, आप लोगों को कोई हेल्प होती है। सो द पॉइंट इज़ कि आप यहाँ बैठ के कह देते हो हाँ ये बड़ा ज़बरदस्त है, ओए इमरान खान बड़ा ज़बरदस्त, जरदारी बड़ा ज़बरदस्त। और इन लोगों ने किया क्या आप लोगों के लिए आज तक? आते हैं ये लोग, आते हैं, जितना ये कमाते हैं ना उसका 1 या 2% तुम लोगों पे लगाते हैं ये लोग अपनी आवाम पर, और जो 98% होता है ना वो इनकी पॉकेटों में जाता है, और वो जाता है इंग्लैंड या यूरोप, जहां पर इन लोगों ने अपनी जागीरें बनाई हुई हैं। मगर आप लोग दुम्बे की तरह है हजूर, हमारा वोट बस एक प्लेट बिरयानी तो आपका वोट हजूर जी साईं, जी साईं। हम पूरी दुनिया या पूरा पूरा गांव आपको आके वोट देगा साईं, आप बस हमारे एक देख पहुंचा दो बिरयानी की, बस एक बिरयानी की प्लेट के लिए तो आप लोग अपना वोट बेच देते हो। कभी खड़े हो, कभी सोचो, समझ में आई? कभी सोचो कि अगर पूरी आवाम खड़ी हो जाए अगेंस्ट इन लोगों के, पूरी आवाम कह दे कि हम लोग टैक्सेस नहीं पे करेंगे, तो क्या होगा? इसी तरह से रेवोल्यूशंस आती हैं, इसी तरह से तख्ते पलटते हैं दुनिया में कंट्रीज के। दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्ट। अगर सब कोई वही बैठ जाए कि हाय 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 हाय, बहुत खुश हैं, थैंक यू समी जी। लोगों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों की फिक्र क्यों नहीं करें जाए, क्यों नहीं करी जाए? आई फील फॉर इट यार, जिसका जो काम है वो करेगा ना। अभी ऐसा राशन बांटना शुरू कर दी तो इंटेलिजेंस एजेंसी क्या फ्रूट वाले चलाएंगे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? हम लोगों को जब यहाँ ज़रूरत होती है ना तो फौज आती है हेल्प करने के लिए जी। अभी फौज ही आई थी यहाँ पर, जब कोरोना के केसेस बहुत टॉप पे चले गए थे तो फौज आई थी यहाँ पर, जिसने हेल्प की है, जिसने जाकर जो सीनियर्स के जो होम्स होते हैं ना, रिटायरमेंट होम्स में जहाँ बूढ़े लोगों को डाल दिया जाता है, ठीक है ना, कि उनकी टेक केयर करें, तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ पे कितनी बुरी हालतों में रखा हुआ था इनको। और किसने मालूम किया? फौज ने आके मालूम किया। क्यों? उनका तो काम ही है कि आप लोगों की प्रोटेक्शन करें। क्या मतलब है, अगर वो राशन बांट देंगे तो क्या कम हो जाएंगे? हाँ, इंटेलिजेंस, क्या इंटेलिजेंस अभी करनी है उन्होंने? और ये कौन कह रहा है कि सारी जो है आके यहाँ पे फौज बैठ जाए? पॉलिटिशियंस को अपने बाप और जीजा समझकर वोट देने वालों की हालत ख़राब है, खराबी रहती है। एग्जैक्टली, दे नीड टू गिव रिस्पेक्ट। मेडिसिन लें नफसियाती। हाँ, मेरे मेडिसिन नहीं है यार, मैंने बंद कर दिया आजकल, क्या करूँ? क्लीवेज शो कर रही तो मोहम्मद, ये मोहम्मद आया, देखो इसके तो मैं कमेंट ज़रूर, दो तो मोहम्मद है एक साथ। आप लोग ये मेरे को खुद कंटेंट देते हो। मैंने एक सीरीज़ चलाई है कि कितने मोहम्मद रखे हुए नाम, जितने मुझे आके गालियाँ देते हैं ना, शायद ही किसी और नाम से मुझको गालियाँ पड़ती होंगी। आई मीन अपने खुद प्रॉफिट का, अपने नाम का खुद तो एहतराम कर लिया करो। सीरियसली, तुम लोगों को इतना वो नहीं है कि तुम लोगों ने एक इतना पाक नाम रखा हुआ है और आके तुम लोग सबसे ज़्यादा घटिया चीज़ें लिखते हो। खुद तुम लोग को, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ मगर फिर भी मुझे देखकर दुख होता है कि तुम लोग या तो अपना नाम चेंज कर लो, या तो अपना नाम चेंज कर लो भाई, खुदा के लिए अपना नाम चेंज कर लो। क्योंकि तुम लोग जो ये नाम लिख कर बैठ कर ना सबसे गलीज हरकतें करते हो। अभी उस दिन मैंने 11 तस्वीरें लगाई थी, सबके नाम मोहम्मद थे। एक मोहम्मद तो मेरी बच्ची को रेप करने के लिए धमकियां दे रहा था। नाम चेंज कर लो, आई एम जस्ट टेलिंग यू। क्योंकि जब आप ऐसी चीजें लिखते हो ना तो दूसरे जो लोग होंगे ना उनको मौका मिलता है फिर बोलने का, और फिर जब वो बोलते हैं तो तुम लोग की गांड में आग लगती है। फिर कहते हो देखो ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है, ये तो वाजिबल कत्ल है, ये तो ये है। अपने आप को पहले सुधारो, फिर दूसरों पे पॉइंट आउट करो। अपने गिरेबान के अंदर देखो कि तुम लोग क्या गलत कर रहे हो। आपको देख के खुशी हुई, थैंक यू नवीद। तुम लोग अपनी फिक्र करो, तैयार हो जाओ। तुम सब लोग इससे जीत नहीं सकते मैडम। बाय द वे, यहाँ कम पुलिस का होता है सिटी में राशन बांटना। अच्छा, पुलिस वालों को राशन बांटने देगा, पुलिस आधा तो अपने घर ले जाएगी। करप्शन इतनी है कि बस आई लव यू बोल रहा हूँ, फिर अपनी तस्वीर से आई लव यू। ओके नवीद जी, थैंक यू सो मच यार, यू लुक सो क्यूट। थैंक यू साजिद, तुम गालियाँ डिजर्व करती हो। अच्छा, ये एक और आए मोहम्मद, चलो इनकी भी हम करते हैं, तस्वीर लेते हैं। मैं सीरीज़ बना रही हूँ मोहम्मदों पे। मैं ये देखती हूँ कि मुझे कितने मोहम्मद आके गालियाँ देते हैं। अभी तो 1 सीरीज़ हुई है पब्लिश, सेकंड करूँगी दोबारा। और इसमें यह कोई नहीं है कि मैं किसी को वो कर रही हूँ, मैं आप लोगों को खुद दिखाती हूँ।
तुम शर्म क्यों नहीं करते? आपको शर्म है ना मोहम्मद तैमूर जी? आपको शर्म है ना? बाहर इतना बड़ा मैंने टैग लगाया है कि छोटे बच्चे यहाँ नहीं आए, तो आप यहाँ नन्हे का के क्यों आए टाइपर में? अब दोबारा कमेंट नहीं आए, चलो निकल जाओ, चलो निकल जाओ, तुम्हारे कोई काम ही नहीं है, जाइए आंखें बंद करके निकल जाइए। मुझे नहीं आती शर्म, आपको शर्म है? निकलिए निकलिए निकलिए, दोबारा कमेंट नहीं आया तुम्हारा यहाँ पर, सीरियसली, वरना तुम्हारी गांड पे लात मार के निकालूंगी, तुम्हें ब्लॉक करूंगी। अब नहीं आना चाहिए तुम्हारा कमेंट, तुम शरीफ लोग निकल जाए यहाँ से। एटलीस्ट आप कमेंट पढ़ रही हो यार, कमेंट मुझे हाथ से वो करने पड़े हैं। आपका नंबर मांग रहे हैं, हाँ मेरा नंबर है 911, करो 91। नोमी साहब खुदा का खौफ करो, तुम्हारी शक्ल देखो जरा अपनी, अल्लाह अल्लाह खुदाया, तुम अपनी गांड बंद करो, तौबा तौबा तुम्हारी गांड पे, अल्लाह तौबा तौबा। तुमको देखकर तो मुझे ऐसे आज भयानक ख्वाब आने हैं ना कि बस क्या बोले। आई अप्रिशिएट यू आर, ये देखें सैफ अली पूछ रहे हैं यू आर स्टिल अलाइव, और वो भी एक फेक आईडी से। तो आप रंडी को देखने क्यों आए हो शमसुल हक? हाँ आप क्यों आए हो यहाँ पे देखने? हाँ मम्मी बिजी थी आज, टॉप नंबर 1 रंडी आपकी बिजी है, तो आप नंबर 2 को देखने आ गए। पाकिस्तान में कोई भूख से नहीं मर रहा, वाह जी। जहांगीर आलम जी, अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा आके कह रहा था कि भैया मेरे पास जॉब नहीं है, घर में खाने को नहीं है। अभी तो वो बोल रहे थे, तो आप क्या कहोगे उनके बारे में कि वो भूख से नहीं मर रहे या उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही? आप जाके सबको देकर आ रहे हो। आई एम गुड सोमरो जी, आप कैसे हो? उफ आप कितनी गालियां देते हो। अच्छा कमेंट्स में तो आपको गालियां दिखी नहीं, फूल बरस रहे हैं, राइट? आईएसआई और फौज में फ़र्क है सरकार, और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जब भी कोई बुरा वक्त आया है तो आर्मी ही आ रही है। आपको भी डिज़ास्टर उठा लें कब, तो अभी क्यों नहीं आ रही? ये भी तो डिज़ास्टर ही है, यही डिज़ास्टर ही है, समझ में आई ना? मगर मेरा पॉइंट ये है मोहम्मद शहबाज जी आपसे कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है आप लोगों के पास? अभी आपको घर में बैठे पैसा आ रहा है, मेरे को बताओ गवर्नमेंट से? आपको 1000 या 2000 रुपए गवर्नमेंट से आ रहे हैं घर में बैठे हुए, जिनकी जॉबें बंद हो गई हैं? आ रही है कि नहीं? मेरे को बताओ कि आप लोग जितने पाकिस्तानी हो, आप लोगों को कितने पैसे मिल रहे हैं, मुझे बताइए। आप भी वैसी, हाँ सप्तेन जी, हम ऐसी ही लैंग्वेज यूज़ करेंगे ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ना 10 साल हो गए इन लोगों को इग्नोर करते हुए, और इन लोगों की इस तरह की बातें इग्नोर करते हुए। तो अब जो लड़कियां हैं ना, मैं सबसे कहती हूँ स्टार्टिंग विद मी, कि अब लड़कियां जो है ना, उठाकर इन लोगों के लत्तर लगाओ और इनके साथ वही लैंग्वेज यूज़ करो। ये अच्छी लैंग्वेज नहीं सुनते हैं, ठीक है ना? जो डंडा कौम होती है ना, उसको सिर्फ डंडा ही चलता है ना? तो जो बेगैरत होते हैं ना लोग, उन लोगों के साथ वैसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। अब सप्तेन जी, मैंने आपको तो गाली दी ही नहीं, ठीक है ना? नोमी की शक्ल देख, आई नो, शक्ल देखी उसकी, इतनी बड़ी शक्ल, लाइक समझ में नहीं आ रहा था। ओ माय गॉड। इंडिया पाकिस्तान फॉर बेटर। सो डाइटिंग की है, किसने डाइटिंग की है? डाइटिंग की है यार, राइट। ब्लॉक दोज कमेंट्स प्लीज डोंट। यार वाई आई कैन ब्लॉक, इतने हज़ारों में आ रहे हैं, मैं ब्लॉक करना शुरू हो गई तो मैं तुम लोगों से बात नहीं कर सकूंगी, मैं सिर्फ ब्लॉक ही कर रही होंगी। तो इट इज़ ओके, इन लोगों को बाद में इनको ना लात मार के निकाल देंगे। नाइस वंडरफुल लैंग्वेज, थैंक यू इरफान। और आप मर्दों को शायद बुरा लगता हो मेरी लैंग्वेज, लड़कियां नहीं माइंड करती हैं। यहाँ पर जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो मेरे को सपोर्ट करती हैं कि इसी तरह गालियां दिया करो। उस दिन एक लड़की पाकिस्तान से ही आई थी, उसने भी गालियां ही दी थी, क्योंकि एक पॉइंट होता है ना, वो पॉइंट से ऊपर हो गया है। जैसे कहते हैं ना कि क्या हो जाता है वो, ग्लास लबरेज हो जाता है, क्या होता है वो, पैमाना है, भर गया है। मेरे को इतनी उर्दू पूरी नहीं आती, मगर मैं कोशिश करती हूँ। तो उसका बताओ वो क्या होता है, एक मिसाल दी जाती है ना कि जब पैमाना भर जाता है, लबरेज हो जाता है, उसके बाद कंट्रोल से बाहर हो जाती है, दैट्स इट। डियर गवर्नमेंट क्या देगी, देने वाले अल्लाह की ज़ात है, और पाकिस्तान को यार अल्लाह मियाँ ने ये नहीं कहा है कि आप घर में बैठे रहो तो आपके सर पे आके राशन नीचे पड़ जाएगा। अल्लाह ने कहा है बाहर निकलो और खुद कोशिश करो, हिम्मत करो, मजदूरी करो, मेहनत करो, तब मैं दूंगा। ऐसी बात होती तो लोग मर नहीं रहे होते भूख से। ऐसी बात होती है खुदा ने सबको देना होता तो आप सब लोगों के पास बड़ी अच्छी गाड़ियां, घर होते। खुदा ने ये नहीं कहा कि आप बैठे रहो हाथ पे हाथ धर के और आपके सर पे आके सारा पैसा गिरेगा। आगे निकलो, और जो इनके पास नहीं है, खुदा ने ये कहा है कि जिनके पास है ज़कात दो, गरीबों की मदद करो। यार मुझे क्यों सिखाना पड़ता है आप लोगों को, खुद नहीं पता आप लोगों को ये चीज़ें?
थैंक यू उज़मा, थैंक यू। ये हिसाब से तो भैया, जब भी तो आप लोग घर में बैठे रहते हो, नहीं हम खुदा जी हमको ये दे दो। कभी हुआ है ऐसा कि आप बैठ के वहां पे दुआएं मांग रहे हो, 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 और आपके सर पे आके $1000 गिर जाए? हाँ, मांग रहे हो, दुआएं मांग रहे हो, मांग रहे हो, बाहर BMW खड़ी हो जाए, ऐसा होने लगे तो किसी को काम करने की जरूरत क्या है? पढ़ने की क्या जरूरत? किसी चीज की भी क्या जरूरत फिर? यही चीज करके ना, अभी यही चीज करके कि भैया बच्चे पैदा करते जाओ, 6-7 बच्चे पैदा कर दो यार, खुदा देगा, खुदा देगा। उन बच्चों को निकाल के उसमें लेबर में लगा देते हैं। हाँ, बच्चों को बेच देते हैं, जाओ तुम भीख मांगो, तुम ये करो, तुम वो करो। इस तरह से प्रोवाइड करना है बच्चों के लिए? आई डोंट गेट इट सीरियसली। आपसे खूबसूरत तो मेरी घर की मेड्स हैं। अच्छा वासिफ, इसका मतलब है कि आप अपनी जो मेड्स हैं उन पे गलत नजर रखते हो? हाँ, शर्म नहीं आती तुमको? अपनी घर की काम वालियों को तो छोड़ दो, अपने घर की काम वालियों को छोड़ दो। मैंने कौन सा कहा कि काम करने वाली जो होती हैं, बाय द वे आप लोगों के जो दिमाग में है ना कि काम करने वाली होगी तो वो अगली ही होगी, या उसकी जो है आप सिर्फ शक्ल देख कर क्या देते हैं, दिस इज रेसिज्म। रेसिज्म होता है ये, समझ में आई ना? कि काम करने वाली होगी तो वो अगली ही होगी। नहीं, काम करने वालियां भी खूबसूरत होती हैं, वो भी इंसान होती हैं, और आप उन पर गंदी नजर रख के बैठे हुए हो। शर्म नहीं आती तुमको? बड़ी अफसोस की बात है। इन सबको शर्म नहीं आती, एक लड़की से नहीं आती ना भैया। सैम उमर जी, मैं तो टैग लगा के आई थी कि शरीफ बंदे यहाँ नहीं आए, ये बड़े शरीफ लोग हैं, ये गालियां देने वाले ना बहुत शरीफ लोग हैं, ये आपको पता नहीं है। हाँ, ये बहुत ही शरीफ लोग हैं, इन पे तो शराफत खत्म होती है। तो इनसे मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, शरीफों निकल जाओ यहाँ से। यहाँ बदमाश लोग आते हैं, खराब लोग आते हैं, 2 नंबरी लोग आते हैं मेरे पेज पे, ठीक है ना? मेरे सारे फॉलोअर्स 2 नंबरी हैं, मेरे सारे फॉलोअर्स बदमाश हैं, ठीक है ना? हम बदमाशों को अपने हाल पे छोड़ दो, हम सब जहन्नुम में जाएंगे, पार्टी करेंगे। आप लोग अपनी जन्नत लेना और वहां पे 72 हूर्स के साथ बैठना, ठीक है ना? क्योंकि मैं नहीं चाहती जहाँ पे ऐसे शरीफ लोग जाएं वहां मैं जाऊं। नहीं भैया, ना ना ना। ये इस दुनिया में ही इन लोगों के साथ इतना टाइम गुजार लिया है भैया। खुदाया प्लीज मेरे को अगर जहन्नुम में डालने और ये जन्नत में जाएंगे तो मैं जहन्नुम में जाने के लिए तैयार हूं, मैं रेडी हूं, आई एम रेडी। और मेरे साथ बहुत सारे लोग होंगे, कहेंगे कि अगर ऐसे लोग जन्नत में जा रहे हैं तो खुदा के लिए हमको दोज़ख में ही डाल दो, हम वहां पे जलने के लिए तैयार हैं बनिस्बत इन जैसे शरीफों के साथ रहें। हम तो हैं बदमाश, हम तो कहते हैं हम बदमाश हैं। आप शरीफ हो ना तो आप निकल जाओ यहाँ से। जब मैं कहती हूँ शरीफ लोग निकल जाओ तो और व्यूअरशिप बढ़ जाती है। उस दिन देख लो ना खुद ही, सिर्फ मैंने टैग लगाया शरीफ लोग यहाँ ना आए तो 10,000 लोग बैठे थे, ये देखने के लिए कि आज क्या 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 कुछ दिखा रही होगी, जब भी इसने ये टैग लगाया है। रिवर्स साइकोलॉजी, 10,000 वो मिलियन 2 मिलियन पे पहुंच गया है वो वीडियो जिसपे मैंने ये लिखा है शरीफ लोग यहाँ ना आए। करा कुछ नहीं उसके अंदर। बैक सेट दिखाओ यार, अब फिर फजूल बातों को छोड़ो। देखो खिजार जी, वाई आर यू सो टैलेंटेड, यू आर डूइंग द राइट थिंग, इग्नोर द अब्यूज। थैंक यू समीर। तुम हो बेगैरत हो तो आप, हाँ शरीफ हो ना। अजीज ताहिर, तो निकलो यहाँ से। यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? लेट देम गो टू जन्नत। हाँ प्लीज, जन्नत में जाकर एक दूसरे को अपने शराफत दिखा रहे होंगे। हाँ, जन्नत में पूरे, जन्नत में भी सेक्स का इनका दिमाग फतूर बड़ा हुआ होगा। शरीफ तो हम हो जो मम्मी दिखा रही है। नहीं, मैं नहीं शरीफ ना, मैं मान बलो जी, मैंने तो खुद कहा मैं बड़ी बदमाश हूँ, मैं मम्मी दिखाती हूँ, मैं ये देखो यहाँ ये दिखा रही होती हूँ, एक लाइन दिखा रही होती हूँ। तुम लोगों का तो इसी में हाल हो जाता है। अच्छा वैसे तुम लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, मैं दिखाती हूँ। जैसे मैंने दिखाना बंद कर दिया तो तुम्हारे लोगों के हिलाने का मटीरियल ही ख़त्म हो जाएगा, फिर कहाँ जाओगे हिलाने? कहाँ जाओगे हिलाने? Pakistani want women in पर्दा while outside Pakistani they like women in bikini. सनी जी, दे वांट वुमेन इन पर्दा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सारी औरतें पाकिस्तान में रहकर लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं, ड्रेसेस पहनती हैं, पार्टीज में जाती हैं, सब कुछ होता है। वो नेक्स्ट उसमें होगा, नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में मैं करूँगी, क्योंकि आज भी एक पाकिस्तानी लगा हुआ था लोगों के साथ के पाकिस्तान में तो कोई शराब नहीं है, पाकिस्तान में तो कोई ऐसा नहीं है। मैंने कहा कौन सी दुनिया में रहते हो? जमजमा चले जाओ, वाइन शॉप सामने ही लिखी हुई होती है, मरी ब्रूरी है वहां पर। यार कहाँ से आते हो? अपनी लॉजिक फैक्ट्स तो प्लीज पढ़ लिया करो। मगर क्या करें,
चलो भैया, शरीफ लोग तो नहीं जाएंगे यहाँ से, हम बदमाश ही चले जाते हैं, क्या करें, है ना। शरीफ लोगों ने तो जाना नहीं है, ये तो बैठे रहेंगे। मैंने दीन की बात कहाँ की, जहांगीर, ओह गॉड। एनीवेज, थैंक यू राव, अनबिलीवेबल, क्या अनबिलीवेबल, दैट्स हाउ इट इज। ये लोग यहाँ लकीर, ये वो लोग हैं जो लकीर देखकर फारिग होने वाली हैं। ये लोग, ये जो यहाँ शरीफ लोग आते हैं, जो ऐसे कमेंट्स लिख रहे होते हैं ना, लकीर देखकर, बस इनके सामने जब इनकी शादियां होती हैं ना, और जब ये सुहाग रात मनाने जा रहे होते हैं, तो जब तक वो मैडम अनड्रेस होती हैं, ये फारिग हो गए होते हैं ये। जब तक इनका पूरा परफॉर्म करने का टाइम आता है तो 1 2 ओह डन। वो बंदी वहां पे बैठी होती है कि ये क्या हुआ, मेरी तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे को तो अभी तक फीलिंग ही नहीं आई, ये बंदा फारिग। ये होता है इन लोगों के साथ। फिर वो बंदी यही कहती है, भैया ये तो बंदा 1 मिनट में फारिग हो जाता है, तो मैं क्या करूं। तो फिर वो दूसरी ढूंढती हैं, कहती हैं भैया नहीं, मेरे भी तो जज्बात है, मेरी भी तो फीलिंग्स है, मुझे भी तो अच्छा फील करना है ना। तो फिर इनकी औरतें जाती हैं दूसरों से ढुकवाने, क्योंकि वो फिर भी 15-20 मिनट तक हो जाते हैं, ये लोग तो सेकंडों में फारिग हो जाते हैं इसी तरह से, बस। हाय, क्यों इज्जत करवाते हो अपनी। अल्लाह पाक मेरी बहन को हिदायत दें। अच्छी बात नहीं है जिसम। राबिया जी, आप यहाँ पे क्या देखने आई हैं वैसे, ये बताइए। हाँ, मेरा तो अल्लाह नहीं है ना, मेरा तो जीसस भी नहीं है, मेरा तो गॉड ही नहीं है, मैं तो बिलीव ही नहीं करती उन चीज़ों पे, तो मुझको क्यों होगा। आप अपने शरीफ लोग यहाँ क्यों आए, आप हिजाब करने वाली, आपका यहाँ क्या काम है। यहाँ कोई हिजाबों पे बात ही नहीं हो रही, यहाँ कोई इस्लाम पे बात नहीं हो रही, यहाँ किसी रिलीजन पे बात नहीं हो रही। हम तो यहाँ कॉमन सेंस की चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मगर मेरे ख्याल से वो कॉमन सेंस आपके अंदर नहीं है। मगर आपका क्या काम क्या है यहाँ पे, आपको बुलाया किसने यहाँ पर, मुझे को ये बताओ। आर यू हैविंग पीरियड्स दीज डेज? क्यों वासिफ जी, आपको पीरियड्स के बारे में कुछ जानना है? वासिफ जंजू, आपको पीरियड्स आने शुरू हो गए बेबी? कहाँ से निकल रहे हैं? पीछे से खून निकल रहा है। मेरी बातें सुन के तुम्हारे पिछवाड़े से खून निकलना शुरू हो गया, तेरे को पीरियड आने शुरू हो गए। बेबी टैम्पॉन घुसा लो पीछे, बंद हो जाएगा। अरे क्यों मुझको देते हो कंटेंट, में तुम लोगों को रोज करूं। आई डोंट लाइक टू सी योर फेस। फिर भी बैठ के देख रहे हो, देखो मैं आपके नीचे वाली देखने आया हूँ। ये लो, नीचे को भी देखो। नीचे वाली क्या मतलब, नीचे वाली ये रही, नीचे वाली क्या देख रहा है। देखो नीचे वाली ज़मीन को देखो कितनी खूबसूरत, देखो नीचे भी देख लो, पीछे देखना है पीछे भी देख लो, देखो पीछे भी देखो मेरे कितना अच्छा है, खूबसूरत। फेसबुक इसको ब्लॉक करो। क्यों भाई नदीम जी, क्यों ब्लॉक करो? फेसबुक तेरे बाप ने बनाया है, ब्लॉक करो फेसबुक, इसको ब्लॉक करो। तेरे बाप की जागीर है फेसबुक। तुम लोग समझते हो तुम लोग सारी दुनिया को कंट्रोल करते हो? हाँ, फेसबुक तब तक तुम लोग इतना पागल नहीं है फेसबुक, जब तक आप हेट स्पीच नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, जब तक मैं यहाँ बैठ कर ये नहीं कहती हूँ लोगों से कि लोगों इनको जाके अटैक करो, लोगों इनको जाके मारो, इनको यूं करो, जब तक मैं इंसाइट नहीं करती हूँ ना हेटरेड, तब तक वो बैन नहीं करेंगे। जब तक मैं यहाँ बैठकर किसी रिलीजन पे गाली नहीं देती हूँ, तब तक वो बैन ऐसी नहीं बैन कर देते हैं उठाकर पेज। लाइक स्टूपिडिटी की कोई हद होती है खुदा के लिए। ऐसी औरतों के लिए जहन्नुम बनी है। हाँ ना, आप लोगों के लिए जन्नत है, मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ। टैंगो के बीच में देखना भाई, टैंगो क्या होता है? पाकिस्तान में ऑलवेज नेगेटिव वुमेन, दे फ्रस्ट्रेटेड, दे आर फ्रस्ट्रेटेड। क्या करें इनका बेचारा। डोंट स्पीक वल्गर। कानों में उंगलियां डाल लो ऐसे ऐसे। तुम लोग ना मेरी ब्रॉडकास्ट ऐसे सुना करो, उंगलियां यूं डाल कर, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मेरे यहाँ पर ना ऐसे आया करो। शरीफ लोग मेरी ब्रॉडकास्ट ऐसे देखा करें, ठीक है? शरीफ लोग ऐसी देखा करें मेरी ब्रॉडकास्ट को, ओके? अपनी माँ बहनों के दुपट्टे पहन लिया करो तुम लोग। ओके, मैं अब क्या कमेंट्स पढ़ूं यार। सारे देखो, सारे शरीफ आ गए यहाँ पर।
सारे शरीफ आ गए। हम लोगों के बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं रही है गाइस। हम लोग कहीं भी जाकर ना प्राइवेट में भी नहीं बातें कर सकते हैं, क्योंकि शरीफ लोग हर जगह आ जाते हैं अपनी गांड उठाकर। प्लीज शो सम मोर। लो अपनी माँ की फिक्र करो। नहीं नहीं, मम्मी की फिक्र क्यों करनी है? मम्मी की फिक्र क्यों करनी है? हमारी फिक्र तो कर लेना पहले मालिश। अच्छा देखो, जिस चीज़ को मेरी फिक्र है ना, और वो कहते हैं कि मैं छोटे छोटे कपड़े पहनती हूँ, ठीक है ना, मेरा पेपैल का अकाउंट है, ज़रा मेरे को पैसे भेजो। जिसको मेरी बच्ची की फिक्र है, ज़रा मेरे को पैसे भेजो गाइज, मैं सुधर जाऊंगी। आई प्रॉमिस, मैं अगली दफ़ा ना दुपट्टा शलवार कमीज पूरा पहन के आऊँगी। कपड़े, मगर मेरे पास कपड़े नहीं है ना, पैसे ही नहीं है मेरे पास। मैं बेचारी औरत, मेरे पास कपड़े नहीं है। प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे पेपैल पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे ज़रा थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कीजिए मेरे को, ओके, ताकि मैं अपनी लाइफ बेहतर बना सकूं। आप लोगों के कमेंट से तो कोई पैसे नहीं मिलते मेरे को, तो एक काम कीजिए, आपको मेरी जितनी फिक्र है ना कि मैं सुधर जाऊं, आप लोगों को मुझे सुधारना है ना, बड़ी अच्छी मैं एडवाइस दे रही हूँ आपको। अपने मुझे सुधारना है ना, तो प्लीज़ पेपाल पे जाओ, वहाँ पे बेबी $1,000 वहाँ पे ट्रांसफ़र करो, माली सुधर जाएगी। ओके, नहीं कर सकते ना तो अपनी गांडें बंद रखो। बातों की बात है मैडम, आपके कॉन्फिडेंस को सलूट है। थैंक यू अवैस सलाम जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप लोगों में से किस किस ने मेरा ओनली फैंस नहीं ज्वाइन किया। अभी तो इन लोगों ने मेरी ओनली फैंस की तस्वीरें नहीं देखी, इनकी तो फट के हाथ में आ जानी इनकी। वो फट भी इतना बड़ा खुल जाता है इनका पीछे से हॉल देख के। ये फेसबुक को ये जो का आता है ना, ये इमोजी एक पीछे का भी आना चाहिए। क्योंकि ये मुंह से नहीं कहते, नहीं, इनके पीछे से होता है। कितने पैसे चाहिए? प्रोसीजर ये है कि आप मेरे पेपैल देखो, मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, मुझे बताओ मुझे इंस्टाग्राम पे कौन कौन फॉलो करता है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जल्दी जल्दी से इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करो मुझको, ओके। मेरा इंस्टाग्राम माहली सरकारी के नाम से है। मेरा यूट्यूब अकाउंट किस किसने फॉलो नहीं किया है गाइस, यहाँ पे अब हम 100,000 पे आने वाले हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, आई मीन यूट्यूब अकाउंट क्यों नहीं ज्वाइन किया आप लोगों ने? वहाँ पे ज्वाइन करो, क्योंकि जो लाइव स्ट्रीमिंग होगी अब वो यूट्यूब से ज़्यादा होनी होगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा पेज कौन सा है। आप यहाँ जाइए, दिखाऊँ क्या मैं ओनली फैंस का थोड़ा सा शशका दिखाऊँ आपको कि ओनली फैंस पे क्या होता है? तुम लोगों की तो फट जाएगी, मगर हाथ में आ जाएगी तुम लोगों की फट के। सो इंस्टाग्राम मेरा मालिश के नाम से है, यूट्यूब भी मेरा मालिश के नाम से है, और ओनली फैंस, तो मैं ओनली फैंस का बता रही थी, जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मेरे बायो में लिंक है, उस पर क्लिक करो, उस पर आपको सारे मेरे लिंक्स मिल जाएंगे। वो एक लिंक है, उस पर मैंने सारे लिंक्स डाले हैं, अपनी वेबसाइट, अपना फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, सारे, यूट्यूब, ऑल माई लिंक्स आर टुगेदर। वो कहते ही उसको हैं ऑल माई लिंक्स, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाइए और मेरे जल्दी जल्दी से ओनली फैंस पे सब्सक्राइब करो। वहाँ सब कुछ बेबी, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ तो कुछ नहीं है। वहाँ जाके गालियाँ लिखो, ये क्या, पैसे दो फिर गालियाँ लिखो ना जाकर। हाँ हाँ, यूट्यूब अकाउंट बताया ना, माहलीज सरकारी। गूगल कर लो या आप इंस्टाग्राम पे चले जाओ। गूगल पे जाके अगर आप माहलीज लिखते हो, फॉर एग्जाम्पल, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट ओपन दिस। गूगल, ये देखो, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। गूगल पे जाइए, ओके। अब आप यहाँ पे टाइप करेंगे, वो देखो माहलीज आई है। सो जैसे ही आप टाइप करोगे तो सबसे पहले मेरा ट्विटर का अकाउंट आता है, ओके। ट्विटर के बाद आती है मेरी वेबसाइट mahalishsarkari.ca, उसके बाद आता है मेरा फेसबुक, उसके बाद आता है मेरा यूट्यूब, ठीक है, उसके बाद विकीपीडिया, उसके बाद और कुछ ये इंस्टाग्राम, ठीक है ना, फ्लिकर, ये सारे अकाउंट। सिर्फ मेरा एक ही नाम है हर जगह पे, मैं एक ही नाम यूज़ करती हूँ, माहलीज सरकारी, दैट्स इट। सो इफ़ यू नीड दैट, ये ठीक है ना, सो डू दैट। और फैंस कहाँ गया? अभी तो मैं ओनली फैंस पढ़ी थी। सो ओनली फैंस पे मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की थोड़ी बहुत, यू नो, जस्ट बिकॉज पीपल आर लाइक क्या दिखाती हो। तो अभी जो है हमारे ओनली फैंस पे आई हैव 198 पोस्ट्स, 181 पिक्चर्स, 46 वीडियोस, ठीक है ना, एंड 2K लाइक्स। सो फैंस की जो तस्वीरें हैं ना, वो ज़रा वैसी होती हैं ना, ऐसी नहीं होती हैं, ऐसी होती हैं जो यहाँ नहीं लगाती मैं। सो
अगर आपको ऐसी तस्वीरें देखनी है ऐसी तस्वीरें देखनी है जो मैं फेसबुक पे नहीं डालती अब, पहले आती थी, मगर आई डोंट नीड टू शो देम फॉर फ्री। क्यों दिखाएं फ्री में, क्यों दिखाएं फ्री में, क्यों दिखाएं। और ये देखिए, ये मेरा वीडियो था जो मैंने किया, लास्ट वीडियो जो था। सो अगर आप लोगों को करना है तो ये देखिए, यहाँ पर जाके आप सब्सक्राइब करो। 3 मंथ्स करेंगे तो यू गेट अ सेल 25% ऑफ, 6 मंथ्स करोगे 35% ऑफ, 12 मंथ्स करोगे तो यू गेट 50% ऑफ। ओके, सो वी आर ऑन टॉप। मैं दिखाती हूँ कि वी आर टॉप, ये मैं नहीं दिखाती हूँ मगर ये देख लो, 8.7% ऑफ ऑल क्रिएटर्स। सो यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यूट्यूब OnlyFans जो है वो यू हैव टू रियली वर्क हार्ड, स्पेशली जब आप फुली न्यूड नहीं जा रहे हो। सो मेरी जो प्रोफाइल है वो न्यूड नहीं है, नंगी नहीं है पूरी, मगर इसमें बोल्ड पिक्चर्स नहीं हैं, बोल्ड वीडियोस होते हैं। जिसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी जल्दी ज्वाइन करे। और क्या देखो, फिर मैं इसमें तस्वीरें वगैरह भी भेजती हूँ, सो यू कैन सी। यहाँ पे मैं हाइड करती हूँ पीपल बाय पिक्चर्स, मैं लोगों को तस्वीरें भेजती हूँ एंड देन दे बाय इट। गाइस, मेरी जो बैटरी है ना, मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो डेड होने वाली है अब। सो आई एम गोइंग, 4:30 हो रहे हैं, मुझे खाना भी खाना है। आई एम वेरी हंग्री। ओ माई गॉड, इज़ दैट रियली यू? मैंने क्या ऐसी तस्वीर भेजी है ना धमाकेदार लोगों को, मगर ऑफ कोर्स उसका पे करता है। देयर इज़ स्पेशल वीडियोस जो मैं बनाती हूँ, स्पेशल पिक्चर्स जो मैं लेती हूँ, और वो सबको आई सेंड इट इन द इनबॉक्स। और या आपकी मर्ज़ी है, आपने ख़रीदनी है तो आप ख़रीदो, नहीं ख़रीदो। ऑलराइट गाइस, अगर ज्वाइन नहीं किया है मेरा ओनली फैंस, सो ये रहा मेरा ओनली फैंस का लिंक मैं दे रही हूँ, यहाँ पे दिखा रही हूँ। जल्दी जल्दी से आप सब्सक्राइब करो। अगर पाकिस्तान से कर रहे हो तो पाकिस्तान में तो बैन है, मगर आप किस तरह से ज्वाइन कर सकते हो? आप इस तरह से जुड़ सकते हो कि आप VPN लगाओ। सो VPN लगा, ओके। सो दिस इज़ माई onlyfans.com Mahaleej S, onlyfans.com Mahaleej S, ये है मेरा OnlyFans का अकाउंट, ठीक है। सो आप सब पाकिस्तानी मुसलमान, आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं, ये देखने आए हैं। अब देखते हैं कितने आते हैं। मैं जब लाइव करती हूँ, चाहे मैं जो भी करूँ उस लाइव में, बड़ी पीसफुल होती है। यहाँ कोई घटिया कमेंट्स नहीं आते, मैं मज़े से बात भी लेती हूँ, मज़े से जो भी चीज़ें करती हूँ, यहाँ बकवास नहीं होती है। सो दैट्स व्हाई रियली जब मैं वहाँ लाइव करती हूँ। एनीवे, आई एम गोइंग टू गो और फेसबुक और सब कुछ जो है फ्रीज होना शुरू हो गया। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग, और हम आपसे मिलेंगे मे बी टुमारो। मैं लिंक डाल दूँगी जहाँ पर आप लोग आके हमको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, टिल देन, see you later. Mwah. Bye.